हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास पढ़ने वाले हैं और 5th क्लास में आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। कल से जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर लेवल का पढ़ाया जाएगा और सारे चैप्टर कराए जाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो के अंत में कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 4800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। कितने रुपए में? 4800 रुपये में। और उसने पहले वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। और वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो और पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो देखिए करेंगे। जैसे ही उसने बोला कि 2 वस्तु इतने रुपए में खरीदता है, फिर बोला पहले वस्तु को 19% के लाभ पर, यानी मान लीजिए पहली वस्तु क्या है? x है। पहली वस्तु क्या है? x। तो पहली वस्तु को x को बेचेगा 19% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 119 बट्टे में 100 बराबर, ये विक्रय मूल्य है ये। और दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर, दूसरी 22 है तो 15% के हानि पर 85/100, यानी कि क्या हुआ? उसने बोला था कि विक्रय मूल्य आपस में दोनों का क्या है? बराबर। यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये है और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो आप काटेंगे इनको। 100 से 100 कट गया और 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, यानी x अनुपात y बराबर हमारे पास आ गया। x का मान 5 हो जाएगा, जो इधर होता है वो इसका मान होता है और जो y का मान होता है वो इसके गुणा में होता है। तो y का मान आ गया 7। यह हमारा रेशियो आ गया। और मतलब कि पहली वस्तु इतने रुपए की थी, दूसरी वस्तु इतने रुपए की थी और उसने बोला कि 4800 रुपये में खरीदी थी। तो 7 और 5 कितना होता है? 12। तो 12 बराबर हम कितना लिख लेंगे? 4800, यानी 12 का मान कितना आ गया? 4800। तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 12 चौक 48, यानी 400। तो आप देखेंगे उसने बोला था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो और पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो हम पहले इस क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ तक कर लेते हैं। इस वस्तु को पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जब 1 बराबर 400 तो 5 बराबर कितना? तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 400 तो 5 बराबर, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट 5 की इससे गुणा कर देता हूँ। 4 पंजे 20, यानी 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। और उसने बोला था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो। तो देखो SP1 निकाल लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य पहली वस्तु का SP1, यानी सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का हम निकालते हैं। तो 2000 गुणा कितना लिखेंगे? कितना प्रॉफिट ले रहा था वो पहले वस्तु पर? 19% का, यानी 119 बटा में 100। तो 0 से 0 गया और 19 दूनी 38 और 200 कितना हुआ? 238 0। तो ये हमारा पहली वस्तु का आ गया। और दूसरी वस्तु का निकालेंगे तो दूसरी वस्तु का कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इतना होगा। तो दूसरी वस्तु का भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, SP2। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें यही दिया है तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 238। और दूसरी वस्तु का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बल्कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो मैं फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ। गुणा 15% की हानि हो रही थी दूसरे वस्तु पर। दूसरे वस्तु पर क्या हो रही थी? 15% की हानि हो रही थी, ये हो रही। तो 85 बटा में 100,
तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक, अब 85 के 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करके इनका कितना आएगा 2380, यानी दूसरे वस्तु का भी यही आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, सेम इसी की तरह है। इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि एक दुकानदार दो वस्तु खरीदता है, कितने रुपए में, 7350 रुपये में खरीदता है। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो। जैसे मान लीजिए हमने बताया था x और y मान लेते थे हम, तो x गुणा दूसरे पहले वस्तु को 20% के लाभ पर 120/100 और विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, यानी पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, y गुणा 125/100। तो 100 से 100 कट गया, 24 पंजे 5 से काटेंगे, 24 पंजे और 25 पंजे। ठीक, तो x/y बराबर आ गया हमारे पास 25:24। अब ये इसके बराबर दे रखा है, यानी 49 बराबर दे रखा हमें 7350। कितना दे रखा है, 7350। अब इसको 49 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 150। कितना आ गया, 150। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य पूछा उसने, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। अब 150 की 25 से गुणा करेंगे तो 25 हम 625 और 625 की फिर हम करेंगे। तो इसको देखो करेंगे तो 25 और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 बराबर कितना होगा, 25 बराबर होगा 15, जब इसकी गुणा करेंगे तो 37 और 50। कितना होगा, 3750। अब उसने बोला था कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी SP2। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य भी निकालना होगा। जब 1 बराबर 150 है तो 24 बराबर यहाँ निकाल लेंगे, 24 बराबर कितना होगा, 24 बराबर होगा 3600। कितना होगा, 3600, क्योंकि 24 और 15 की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3600। तो 3600 गुणा कितना था दूसरे वस्तु पर प्रॉफिट, 25%, 125/100, 125/100। अब देखो 2 0 से 2 0 गए। अब इसकी गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, यानी 180, 180 का 0 हासी लगे 18, 36 दूनी 72 और 18 90, 90 का 0 हासी लगे 9, 36 और 9 45। कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। कितना आया, 45। और यही क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आंसर है, 45 क्या है हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत प्रॉफिट होने वाला है। सारे टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पर, मैथ के, वो भी सीरियल वाई मिलेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और क्रम से पढ़ाए जाएंगे। तो सो गाइस, आप वही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें हमारी वीडियो के बारे में पता चलता रहे।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखेंगे। इसमें बोला एक दुकानदार क्या करता है, दो वस्तु है, ठीक, दो वस्तु को 1750 रुपये में खरीदता। उसने पहले वस्तु को 10% के हानि पर बेचा, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न क्या होता है, हानि, न लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले वस्तु को उसने 10% के हानि पर, दूसरे वस्तु को उसने 15% के लाभ पर, और कुल पर क्या हुआ, न हानि हुई और न लाभ हुआ। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 10 और 15, यानी 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10। कितना रेशियो आ गया, 3:2, 3:2। अब दोनों का क्रय मूल्य इतना आ गया और दोनों वस्तु खरीदी कितनी थी, 1750 में, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। तो 5 बराबर हमारे पास कितना है, इधर को लिख लेता हूँ मैं, 5 बराबर हमें दे रखा है 1750, ठीक। तो 3 बराबर निकाल लो और 2 बराबर निकाल लो, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1750 को जब हम 1 से काटेंगे तो 350। कितना आया, 350। अब 350 1 बराबर है तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर होगा 700, और 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर होगा 1050, यानी 3 बराबर इतना, 2 बराबर इतना। पहले वस्तु का क्रय मूल्य इतना, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये। बूझा क्या था उसने कि प्रत्येक वस्तु का CP निकाल लो, यानी प्रत्येक वस्तु का क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो देखो पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना, दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बोला एक दुकानदार 40,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। पहले वस्तु को 28% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 12% के हानि पर, और उसे कुल पर 8% की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए पहले वस्तु को कितने पर, 28% के लाभ पर, ठीक, दूसरे वस्तु को 12% के हानि पर, और कुल पर 8% की हानि। तो देखो क्या करेंगे इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 28 में से -8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36। 28 में से -8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36। क्यों, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार जब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो 4 आएगा। 4 से काटेंगे तो 4 9 में 36। तो देखिए ये कितना हो गया, 10। तो 10 बराबर कितना दे रखा हमें, 40,000। तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4,000। 1 बराबर 4,000, ठीक। जब 1 बराबर 4,000 तो 1 बराबर तो 4,000 है, और 4 9 में 36, यानी ये कितना आ गया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 36,000, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो गया। यानी दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, पहले वस्तु का 4,000, दूसरे वस्तु का 36,000। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और दोनों का आंसर ये आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार दो वस्तु खरीदते हैं, एक दुकानदार दो वस्तु खरीदता है। उसने पहले वस्तु को 20% के हानि पर, दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही क्या होता है, हानि। आगे बोला उसने कि यदि वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता
तो उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता, तो पहले वस्तु का सीपी क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। उसने बोला कि पहले वस्तु को 20% के हानि पर, कितने हानि पर, 20% के हानि पर, दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न क्या होती है, हानि होती है, न तो लाभ और न हानि। फिर बोला उसने, तो क्या आ गया, रेशियो क्या आएगा हमारे पास, रेशियो बटेगा हमारा 25 और 20, यानी 5:4। कितना बना, 5:4। अब देखो हम इसको 500 मान सकते हैं, इसको 400 मान सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें 0 को पॉइंट से काट देंगे, अनुपात लग रहा तो 0 0 कट जाएंगे, तो 5 और 4 रेशियो हमारा बनेगा। उसने बोला कि यदि वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, यानी पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, पहली वस्तु हमारी है क्या, 500 रुपये की, इसे अगर वो 25% के लाभ पर बेचता, ठीक, 25% के लाभ पर बेचता, तो यानी उसे कितने का लाभ होता, कितने का लाभ होता, 25×5 125 रुपये का उसे लाभ हो जाता। फिर बोला कि दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचता, यानी 400 रुपये को 20% के हानि पर बेचता, तो क्या होता, 4 दूनी 8, यानी 80 रुपये की उसे हानि हो जाती। ठीक, अब इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता है, यानी कुल दोनों को मिलाकर उसे टोटल 180 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ तो हानि हो रही थी 80 रुपये की, यहाँ लाभ हो रहा था, तो इनको जोड़ेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इनका जोड़ेंगे तो इनका अंतर आएगा 45। ठीक, अब 45 आया, तो 45 बराबर कितना हो गया, 180, तो 1 बराबर कितना हो गया, 45 चौक 180, कितना होता है, 45 चौका 180। अब जब 1 बराबर 4 आ गया, तो 5 बराबर कितना होगा, यानी 500 बराबर कितना हो जाएगा, 2000, और 4 बराबर 1600, यानी ये हमारे आंसर है। तो उसमें पूछा था तो पहले वस्तु का सीपी क्या है, तो पहले वस्तु का सीपी 2000 रुपये है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या बोला उसने कि एक दुकानदार एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है। उसने टेबल को 12.5% के लाभ पर बेच दिया और कुर्सी को 1/3% की हानि पर बेच दिया। उसे कुल पर 250 रुपये का लाभ होता है। यदि वह टेबल को इतने % की हानि पर और कुर्सी को इतने % के लाभ पर बेचा होता तो उसे कुल पर न तो लाभ होता और न क्या होता, हानि होती। तो हमें क्वेश्चन ये कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। अभी ऊपर का छोड़ देना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले कितने हो रही थी, 8.5 सही, 8 सही 1/3% की हानि, ठीक, और 12.5% की क्या हो रही थी, हानि, ये भी हानि हो रही थी। और कुल पर क्या हो रहा था, न तो लाभ और न हानि। तो देखिए कैसे करेंगे। अब रेशियो निकालेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2, 8 3 24 और 1 25/3, तो 25 से 25 कट जाएगा और रेशियो हो जाएगा 3:2। तो देखो इसे हम 300 लिख सकते हैं, इसे 200 लिख सकते हैं। अब निकालेंगे 300 पर पहले वस्तु को क्या करा उसने, 12.5% के लाभ पर बेचा। 12.5% का मतलब क्या होता है कि 25/2। अब परसेंटेज का हम चिन्ह लगाने के लिए 2 0 लगाएंगे, नहीं 100 से नीचे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा
2 जीरो से 2 जीरो, और 25 दिया 75, और जब 75 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 37.5, यानी 37.5। अब 200 का निकाल लेंगे। 200 को उसने क्या करा, 8 सही 1/3% की हानि पर बेचा, यानी -8 × 24, 25/3, तो 300 हो जाएगा। और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी 50/3, लेकिन माइनस में। ठीक, अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे जब हम, तो ये घटेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनका अंतर आएगा। अंतर निकालेंगे तो अंतर इनका कितना आ जाएगा, 125/6। ठीक, ये इनका डिफरेंस आएगा, जो किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, 250 के, क्योंकि उसने बोला उसे कुल पर 250 रुपये का लाभ होता है, यानी 125/6 बराबर 250। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 150 से काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी 12। अब देखो 12 के इससे गुणा करेंगे तो 300 बराबर कितना, 12 थी ये 36, यानी 3600, और 12 दूनी 24, यानी 2400। तो बूझा क्या था, तो पहले वस्तु का सीपी क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्या बोला, एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 500 रुपये में खरीदता है, यानी उसने 10 कलम खरीदी और 5 पेंसिल कितने रुपए में खरीदी, कुल 500 रुपये में, और उसे कलम को 10% के लाभ पर और पेंसिल को 15% के हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है, यानी कुल पर कितने का लाभ हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक कलम का मूल्य और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखो इसमें हम टोटल परसेंट वो निकालेंगे, लाभ के कुल पर कितने का लाभ हो। कुल पर लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 25 रुपये का लाभ हो रहा कुल पर, यानी 25 रुपये की लाभ हुआ कितने पर, 500 पर, और गुणा 500 पर लाभ हो रहा ना, क्योंकि 500 रुपये की उसने खरीदी थी दोनों वस्तु, 500 रुपये की खरीदी थी, 10 पेंसिल और 5 पेंसिल, 10 कलम और 5 पेंसिल कितने खरीदी थी, 500 रुपये की, और उसे कुल पर लाभ कितने का हुआ, 2500 का, तो 25 रुपये का, तो 25 रुपये का लाभ किस पर हुआ, 500 रुपये पर, तो 500 पर निकाल लिया तो कितना हुआ, 5% लाभ हो रहा है, यानी कुल पर उसे 5% का लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन बनता है, तो उसने बोला कि उसे कलम को 10% के लाभ पर, ठीक, और पेंसिल को 15% के हानि पर, यानी ये क्या है, कलम का, और ये पेंसिल, ठीक, ये कलम ये पेंसिल, पेंसिल को 15% के हानि पर, और टोटल पर कितना हुआ, 5% का लाभ। तो देखिए इधर डिफरेंस देखेंगे तो 5 आएगा, जब इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 20। क्यों, क्योंकि देखो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 चौके 20, यानी 4:1, कितना रेशियो आ गया, 4:1, और 4:1 रेशियो आ गया। और उसमें दे क्या रखा था कि टोटल वस्तु उसने कितनी खरीदी थी दोनों मिला के, कि 10 कलम और 5 पेंसिल कितनी खरीदी थी, 500 रुपये की, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 4×5, यानी कलम का मूल्य 4 और पेंसिल का मूल्य 1, तो 5 बराबर कितना, 500। ठीक, जब 5 बराबर 500 तो 1 बराबर 100, 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400, और ये 100। ठीक, अब पूछा क्या था उसने, तो प्रत्येक पेंसिल और कलम का मूल्य बताइए, प्रत्येक का बताना, यानी एक का बताना। ठीक, और उसने बोला क्या था कि 10 कलम है और 5 पेंसिल है, लेकिन बताना एक का है। तो एक कलम का एक कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे हम, एक कलम का मूल्य कितना दे रखा, सारे कलम का मूल्य हमारे पास आया 400, और एक का हमें निकालना तो 10 से भाग दे दो, तो कितना आ गया
40। कितना आ गया? 40। एक पेंसिल का निकालो, एक पेंसिल का निकालेंगे तो 100 और बटा में 5, क्योंकि 5 पेंसिलें थी तो कितना आ गया? 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? 40 और 20 आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना? इसमें बोला एक दुकानदार 3 टेबल, कितनी टेबल? 3 टेबल और 12 कुर्सी कुल मूल्य कितने में खरीदी? 2400 रुपये में, और उसने टेबल को 20% के लाभ पर बेचा और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा। उसे कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। कुल पर कितने का लाभ हुआ? 300 रुपये का। तो एक टेबल और एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, क्या होगा, और एक टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी इसमें तीन क्वेश्चन पूछ ली। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछ ली? 3 क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे करेंगे। टेबल को 20% के नाम पर, तो यहाँ लिख लेंगे टेबल, ठीक। टेबल को 20% के लाभ पर, और क्या बोला उसने कि कुर्सी को 10% के लाभ पर। इसको 20% के लाभ पर, कुर्सी यहाँ लिख लेंगे कुर्सी को 10% के लाभ पर, ठीक। और उसे कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। कुल पर कितने का हो रहा? 300 रुपये का। कितने पर? 2400 पर। टोटल उसने खरीदा कितने का था? 2400 रुपये। 300 रुपये जो है 2400 रुपये पे उसे लाभ हो रहा है 300 रुपये का। तो टोटल परसेंट निकालें, यानी कुल पर कितने का हुआ? तो 24 से जब हम इसे भाग देंगे तो 12.5% आएगा। कितना आएगा? 12.5%, यानी 12.5% का उसे लाभ हो रहा है कुल पर, ठीक। तो निकालेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब 12.5 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा? 7.5, 7.5, और ये कितना बचा? 2.5। तो पॉइंट सब पॉइंट गया, और 25 दिए 75, यानी 1:3 रेशियो। कितना आ गया? 1:3। तो CP ऑफ 1 टेबल, यानी एक टेबल का मूल्य कितना होगा? देखो 4 बराबर कितना हो गया? क्योंकि देखो टोटल सारी जो है 2400 रुपये में खरीदी थी, और यहाँ 4 बैठ रहा दोनों का मिला के, तो 4 बराबर 2400। तो 1 बराबर 600, 1 बराबर 600। तो 6 दिए 18, 6 दिए 18, 6 दिए कितना हो गया? 1800, यानी कुर्सी का मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना था? 1800, और इसका तो 600 है, ठीक। अब बोला कि इसमें बोला एक टेबल और एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, कैसे निकालेंगे? टेबल थी कितनी? 3। कितनी टेबल थी? 3 टेबल थी, लेकिन खरीदी कितने में? 600 रुपये में। तो 600 बटे 3 कर दे तो 1 का निकल जाएगा, यानी एक टेबल का मूल्य कितना था? 200 रुपये, ठीक। आगे 12 कुर्सी थी, खरीदी कितने में? 1800 रुपये में। तो एक कुर्सी का निकालेंगे। एक कुर्सी बराबर 1800 बटे में 12, तो डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आएगा? 150। कितना आएगा? 150 रुपये की एक कुर्सी थी, और एक टेबल कितनी की थी? 200 रुपये की। फिर उसने बोला कि आगे उसने क्वेश्चन बोला था, देखो, और एक टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? और उसने टेबल को 20% के लाभ पर बेचा था, और एक टेबल का मूल्य कितना है? एक टेबल का मूल्य कितना? 200 रुपये। बेचा कितने पर था? बेचा था उसने उसको 20% के लाभ पर। तो देखो 200 रुपये पर जब हम 20% का लाभ निकालेंगे, यानी 120 बटा में 100, तो 2 0 से 2 0, 12 दूनी के 24। कितना आ गया?
240, यानी एक टेबल का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ लिख लेंगे ऊपर कर लेता हूँ, एक टेबल का एसपी सेलिंग प्राइस कितना आया 240 रुपये। तो देखो जिसमें तीनों मिल रहे हो 200, 150 और 240, वही हमारा क्या होगा आंसर, यानी 240 हमारा टेबल का विक्रय मूल्य होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो देखो इसमें 600, 1800 और 2400, तो कौन सा ऑप्शन इसका हो गया, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ साथ आप कमेंट्स ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।